सा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। बड़ों की तरफ हमारी इज्जत, हमारा प्यार, हमारे मन में उनके लिए आदर। ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहां बड़ों के पैर छुए जाते हैं। चरण स्पर्श करना, पैरों की धूल माथे पे लगाना आदर का एक प्रतीक है। और आज भी लाखों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। अच्छा, हमारी भाषा, हमारी जबान में भी ये एक आशीर्वाद माना जाता है। जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो आ जाए या उसका फोन आ जाए तो हम कहते हैं कि यार तू 100 साल जिएगा, अभी तेरी बात चल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या सभी बुजुर्गों को वो इज्जत, वो आदर मिलता है जिसके वो हकदार हैं? वृंदावन की इस पुण्य नगरी में रोज हजारों लोग भगवान कृष्ण की श्रद्धा में आते हैं और यहीं की गलियों में हजारों बूढ़ी माएं इसी उम्मीद में रहती हैं कि एक दिन कृष्ण की भक्ति में वो अपना सारा गम भुला देंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृंदावन में करीब 15,000 बूढ़ी विधवाएं रहती हैं, जिनमें काफी संख्या उन माओं की है जो अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दी गई हैं और इनका गम छिपाए नहीं छिपता। तरह तरह की मुझे बातें वहाँ सुनने को उनके द्वारा मिली। खर्च भी न मिलने लगा, कुछ भी न मिलने लगा। वो अपना देखने लगे, हम सताए जाने लगे। मैं तो जानती थी कि ये कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम भूखे भी बैठे होंगे तो हमें कभी 2 रोटी तक नहीं दे सकते। 10 जो बच्चे हैं ना, एक माँ पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब जमाना ऐसा आ गया, इसीलिए हम चुपचाप करके छोड़ दिया और बस अपनी किस्मत और अपना भाग लेकर बिहारी जी के चरणों में आ गए। अब उनकी शादी करके बस बेटा निकल गए। बड़े दुख में मैं आई। जितना मेरा पास था सब ले लिया और शराब का झूठ में इसी धक्का मारा, मार पीट गाली देता। हाँ, बोला कि नहीं, आज अभी से शाम तक नहीं जाएगी तो मैं जहर खा जाऊं। तो बोलिए, माँ अपनी बेटा को मरते देख सकता है? जिन माओं ने अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की, आज वे अपना गुजारा इस तरह करती हैं। इन छोटे अंधेरे कमरों का किराया भरती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई भला आदमी इन्हें 2 वक्त की रोटी खिला दे। कई वर्षों से ना इन्होंने अपने बच्चों को देखा है और ना ही इनके बच्चों ने इनसे मिलने की कोशिश की। कोई नहीं है दुनिया में, पोती पोते सब पढ़ रहे। कौन आएगा हमारे पास में? कोई नहीं आएगा। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना हमको, माँ मर गई तब नहीं देखना। बहू ने बोला, क्यों आते हैं आप? आपका कोई है यहाँ? सब मर गया। और इसी अकेलेपन में लिपटकर ये माएं अनजान कंधों पर अपना अंतिम सफर तय करती हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं विनी सिंह जी, जो मैत्री नाम की संस्था से हैं और वृंदावन में विधवाओं की ज़िंदगी को एक इज्जत देने की कोशिश करती हैं। विनी जी, मुझे बताइए कि जो बुजुर्ग महिलाएं वृंदावन में आती हैं, कितनी ऐसी हैं जिनके बच्चे मौजूद हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ को छोड़ दिया है या घर से निकाल दिया है? ऐसी कितनी माएँ हैं वहाँ पर? अधिकतर सभी विधवा माताओं की बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, पर कुछ
ऐसे ही हालात हो जाते हैं इन लोगों के कि बच्चे या तो वो संपत्ति के पीछे या उनके पैसे के पीछे, या उनको ये होता है कि अगर पैसा नहीं है तो हम इस माँ को क्यों अपने घर पे हमारे ऊपर बोझ हो जाती है। और कई माताएं हैं 20 साल हो गए उसको वहाँ रहते हुए, उनको दिल में बहुत होता है कि मैं जाऊँ अपने बच्चों को मिलने, मोह तो किसी का भी नहीं जाता है। और इतना कुछ सामान लेके जाती है, पूरा साल जो इन लोगों को दान वगैरह में कहीं से भी मिलता है सब इकट्ठा करके सब लेके घर चले जाती है, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चते हैं। बहुत आशा के साथ जाती है, हमको बहुत बता के गई, माँ मैं घर जा रही हूँ, अभी मेरा बेटा है, मैं उसको अपना नाता नाती को देखने जा रही हूँ। और जब वो 1 महीने के बाद आई, उसको पूछा कि माँ कैसा था, सब ठीक ठाक है घर में? तो जवाब है कि इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगी। सो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया माँ? तो इतना खुशी से गई थी, कहती है जब मैं घर गई 1 दिन तो ठीक था, उसके बाद में बहू बेटा दोनों हर रोज़ वही गाली गलौच, भीख मांगना पड़ता है इनके लिए कि मेरे को खाना दे दो। तो कहती है फिर मैं कैसे रहती, अगर ऐसे ही दुत्कार खानी है तो घर पे रह के अपने बच्चे से नहीं खाई जाती है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इनको प्यार इज्जत 2 चीज़ है। अब थोड़ा हमारे में कभी माँ बेटी का, कभी सहेली का, हर एक तरह का रिश्ता है। तो वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो आकर गले मिलती हैं, और वो गले मिलती है ऐसे नहीं है कि बस मिल के छोड़ दिया, फिर वो मिल के इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर वो हाथ पकड़ लेती है, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से वो खाली प्यार की भूखी होती है, और कि कोई हमको एक्सेप्ट कर ले, कोई ये नहीं कहे कि हम अछूत हैं, हमारी छाया से भी आपके परिवार पे, आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी। और ये वो औरतें हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों को प्यार से बड़ा किया, उनकी देखभाल की ज़िंदगी भर, और आज उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। दोस्तों, हम ये न कभी सोचें कि हमारे बुजुर्ग हमारी कमज़ोरी है, बल्कि वो हमारी ताकत है। उनमें अनुभव है, तजुर्बा है, ज्ञान है, सोच है, समझ है, प्यार है, जज्बात हैं। वो हमारा बीता हुआ कल है और हमारा आने वाला कल भी है। एक समाज की हैसियत से हमें अपने बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में भी खिलने का मौका देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हुआ है। दोस्तों, वो हाथ जिन्होंने हमें हमारे पहले कदम में संभाला था, पहला निवाला खिलाया था, उन हाथों को जब आज हम अपने हाथों में लेते हैं और उन हाथों की गहरी लकीरों को देखते हैं, तो उनमें हमें उनका भविष्य नहीं बल्कि अपना भविष्य नजर आना चाहिए। और जब वो हाथ आशीर्वाद के रूप में हमारे सर पर आएंगे, तभी हमारा भविष्य उज्जवल बन पाएगा। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून